लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसी करनी वैसी भई, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली। मुझको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली। मुझको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं। कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं। कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। खैर माशाअल्लाह लोग डिस ब्रेक मार रहे हैं, दिल खुश कर दिया। जलसा आपका ख़त्म हो रहा है, आप लोग बेदारी का सबूत दे रहे हैं। ऐसा महसूस करा रहे हैं कि जैसा जलसा अभी शुरू हो रहा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह पूरी बस्ती में खैर और बरकत को नाजिल फरमाए, और अल्लाह सारी मुसीबत और बला को बस्ती से दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की है, पीर साहब आते हैं, पर्दा नहीं करती है। याद रखिए, पीर से भी पर्दा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता, लेकिन उनसे भी दुनिया ने पर्दा किया है, औरत ने पर्दा किया है। ये कौन सा पीर है? पीर हो उससे भी पर्दा है। आपके घर में मजदूर काम करता है, औरत उससे पर्दा नहीं करती, गलत है, नाजायज है, गुनाह होगा। अपनों से पर्दा नहीं करती, गैरों से पर्दा करती है। जेठ से देवर से पर्दा नहीं करती। याद रखिए, फितना अपनों से पैदा होता है। अगर चच्चा जवान है, भतीजी जवान है, तो भी पर्दा करना चाहिए। लिखा क्यों? इसलिए कि गलत ख्याल से चच्चा अपनी भतीजी को नहीं देखेगा, लेकिन इस ख्याल से जरूर देखेगा कि देखे मेरे बेटे के लायक हुई है कि नहीं हुई है। चच्चा से भी पर्दा है, भतीजी से भी पर्दा है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने आ रही। जब बारात आती है बस्ती में, तो औरत ताक झांक करती है कि देखें कि दूल्हा काला है या गोरा है, ठेगना है या लंबा है, मोटा है या पतला है। औरत झांक करके देख रही है, दूल्हा को देख रही है, बाराती को देख रही है, गलत है। औरत को गैर मर्द को देखना, झांक करके देखना हराम है। इसी तरह जब हमारी बेटी जवान होती है, उसको मास्टर साहब पढ़ाते हैं, गैर मर्द पढ़ाते हैं, याद रखिए दौलत जाएगी वापिस आ जाएगी, आबरू जाएगी वापिस नहीं आएगी। बहुत प्यारी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान बेटा आवारा हो रहा है। जो 22 साल का बेटा है वो तो सही है, जो 20 साल का बेटा है वो सही है, जो 18 साल का बेटा है वो आवारा हो चुका। लेकिन हम ध्यान नहीं देते। क्या कहते हैं, अभी तो 22 साल का लड़का कुंवारा है, 18 साल के लड़के का कैसे निकाह कर दें? याद रखिए, आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। आपका बेटा 22 साल का है, आवारा नहीं है, उसका निकाह मत कीजिए। 20 साल का है, आवारा नहीं है, निकाह मत कीजिए। लेकिन 18 साल का अगर आवारा है, आप निकाह नहीं करेंगे, जैसे आपका बच्चा गुनहगार, आप गुनहगार होंगे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। स्कूल में बच्ची पढ़ाई कर रही है, स्कूल में छुट्टी हो गई, निकल गई, कपड़े की मशीन थी, उसको देखने के लिए जाना था। मैनेजर ने रोक करके कहा, जिस लड़की को दुपट्टा है वो मशीन से बच करके निकले, जिस लड़की को बुर्का नहीं है, दुपट्टा नहीं है, वो मजदूर से बच करके निकले। मजदूर ने आंख मार दिया, औरत गिरफ्तार हो जाएगी, आबरू चली जाएगी।
दुपट्टे वाली औरत है, मशीन में अगर दुपट्टा फंस गया तो जान चली जाएगी। तीसरी बात को याद रखिए, 1954 में अदालत का एक फैसला आया, आपको सुन करके खुशी होगी कि इस्लाम औरत को इज्जत भी देता है, आबरू की हिफाजत भी करता है। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इम्तिहान नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज पर एक औरत जा रही थी, आधा कपड़ा पहन करके गुजर रही थी। माह तैयबा रिसाला है, उस रिसाले में अंग्रेज जज का फैसला आया है 1954 में कि हावड़ा ब्रिज पर लड़की गुजर रही थी, आधा कपड़ा था, पूरा कपड़ा नहीं था। पीछे से एक मन चला आया, उसको दबोच लिया, छेड़छाड़ करने लगा। उस लड़की ने, अमीर बाप की बेटी ने जाकर के अदालत में शिकायत कर दिया कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है। अदालत में वो लड़का हाजिर किया गया, उससे पूछा गया कि तुमने इस लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर गलती मेरी नहीं है, गलती इस लड़की की है। चूल्हे की आग चूल्हे के से निकल करके पेट्रोल पंप पर आ गई और आग लग गई, तो बताइए कसूर पेट्रोल पंप का है या चूल्हे की आग का है? इस लड़की का कसूर है, या आधे कपड़े में थी और मेरे अंदर इसने आग लगा दी। कसूर इस लड़की का है, मेरा कसूर नहीं है। तो जज को मानना पड़ा। अंग्रेज जज था, वो समझ गया कि लड़की अगर आग है तो लड़का पेट्रोल है, लड़का अगर पेट्रोल है तो लड़की आग है। लड़की और लड़का एक जगह बेपर्दा जमा हो जाए तो आग लगना ही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को पर्दे में रखें। समाज की जिम्मेदारी है लड़की बेपर्दा ना हो। वो एक बाप की बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी है। याद रखिए उस जज ने क्या लिखा, इस लड़के की गलती नहीं है, गलती इस लड़की की है। लड़की को सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? ये लड़की बगैर दुपट्टे के चलती थी, 1 साल इसको उस बुर्के में रहना पड़ेगा जिसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बस पलट गई, एक औरत चिल्लाने लगी। लोगों ने कहा क्या हुआ? लोगों की जान चली गई, तुम्हारी उंगली कट गई है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? कहा सबसे ज्यादा नुकसान मेरा है। कहा कि वो कैसे? कहा कि लोगों की तो जान गई, जान जानी थी चली गई, मेरी उंगली कट गई। कहा उंगली कट गई, जान बच गई तो शुक्र अदा करो, चिल्लाती क्यों हो? उस लड़की का जवाब सुनिए, मैं इसलिए चिल्ला रही हूं, मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करती थी, मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अपनी तनख्वाह का मालिक अपनी बीवी को मत बनाइएगा, वरना माँ जब दवाई के लिए पैसा मांगेगी तो बीवी से आपको भीख मांगना पड़ेगा। तनख्वाह के मालिक आप खुद रहिए, वरना क्या होगा, आप जल्दी ही पागल हो जाएंगे, जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे। मेरी उम्र नहीं है कि आपको तजर्बा बताऊं, लेकिन तजर्बा किताबों में लिखा हुआ है, उसको मैं आपसे नकल कर रहा हूं। आप शौहर हैं, मालिक हैं, तनख्वाह की मालिक बीवी को मत बनाइए। उसी दिन आप नौकर होंगे, शौहर नहीं होंगे। आपकी बीवी बीवी नहीं होगी, रानी होगी। इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई इस दौर में, कोई इस दौर में, कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के, हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया, मियाँ है दफ्तरी और मियाँ है दफ्तरी, दफ्तर में और बीवी मनीजर है, मियाँ है दफ्तरी, दफ्तर में और बीवी मनीजर है। नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है। मियाँ है बीवी और बीवी मियाँ है, मियाँ है बीवी और बीवी मियाँ है। बराबर मर्द के औरत को समझे, बराबर मर्द के औरत को समझे,
जमी को कह रहे हैं आसमां है, जमी को कह रहे हैं आसमां है। इनके फिक्रों काम से बचना अभी दुश्वार है, और आफत ढाएंगी साइंस पढ़कर बीवियां। क्या बताऊं क्या करेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, क्या बताऊं।